क्या लगता है आपको इस फोटो में शाहिनशाह अफरीदी क्या कर रहा है, या इसमें हारिस राउफ क्या कर रहा है, या इसमें शादाब खान क्या कर रहा है, या इसमें विराट कोहली क्या कर रहा है, या इसमें रोहित शर्मा क्या कर रहा है, या फिर यहाँ पर बाबर आजम हनुमान चालीसा कर रहा है, और क्या धोनी भी यहाँ पर सजदा कर रहा है? अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ। ये सब मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे अपने एक भारतीय हिंदुस्तानी मोहम्मद शामी के ऊपर इस समय पाकिस्तान के कुछ गलीज लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भैया वो सजदा करने के लिए जा रहा था और उसको याद आ गया कि नहीं मुझे ये नहीं करना, इसलिए उसने नहीं किया क्योंकि वहां पर डर का माहौल इतना है। और मैं आपको हकीकत बता दूं, ये एक भी भारतीय नहीं बोल रहा है। ये जितने भी लोग बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग चाहते ही हैं। आपको याद होगा अर्शदीप सिंह के ऊपर भी इन लोगों ने वैसे ही खालिस्तानी वाले कमेंट्स करना शुरू किए थे। बाद में पता चला था कि ये सबके सब पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल से आ रहे हैं, और इस बार मोहम्मद शामी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अभी शामी अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे फॉर्म में है, इसीलिए जबरदस्ती उसको टारगेट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान का एक्स प्लेयर है जिसके के ऊपर एक समय पर रिकॉर्ड बनाया गया था कि भैया उसने 14 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया, लेकिन बाद में उसके कागज नहीं मिले। खैर कागज तो क्या ही बोले। तो उन भाई साहब का कहना है कि इंडियन बॉलर्स को दूसरी बॉलर दी जा रही है, इसीलिए उनके बॉलर्स इतनी खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली बीसीसीआई के ऊपर फिक्सिंग का आरोप लगा रहे हैं। जबकि अगर हम इनकी खुद की हिस्ट्री उठा के देखें ना, तो एक समय वसीम अकरम, वकार यूनिस, इन सबके ऊपर बॉल के साथ छेड़खानी करने के आरोप लगे थे। अब क्या बोल दे इसके बारे में। क्या होता है ना, जिनके घर में ही इतने सारे फिक्सर बैठे हो, इनको तो हर एक टीम फिक्सर लगेगी। पहले जरा समझ लेते हैं कि शामी वाला क्या मुद्दा हुआ है। दरअसल मोहम्मद शामी इस समय अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। उनका ऐसा फॉर्म है कि उस बेहतरीन फॉर्म के आगे कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। ऐसे में कल जब उन्होंने 5 विकेट लिए तो वो अचानक से जमीन के ऊपर बैठ गए। उसके बाद वो मतलब खड़े हो गए और लोगों को अपने प्लेयर्स के बीच में सेलिब्रेट करने लगे। अब उसी मूवमेंट को लोग टारगेट करके बोल रहे हैं कि यार वो सजदा करने वाला था लेकिन उसने किया नहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं उस चीज में तो जा ही नहीं रहा कि मोहम्मद शामी जी सजदा करने वाले थे या नहीं करने वाले थे। अगर करने वाले थे और वो करते तो किसी भारतीय को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि सबके सब खुश होते। कारण बताता हूं मैं आपको क्यों। क्योंकि वो भारतीय हैं, वो भारत के लिए खेल रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें हमारे किसी भी भारतीय खिलाड़ी से, किसी भी भारतीय नागरिक से, किसी भी धर्म को पालन करने वाले से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। समस्या हमें किससे है वो आपको बताता हूं। आपको दरअसल तकलीफ इस बात से हुई कि मोहम्मद रिजवान ने जब ग्राउंड के ऊपर यही किया तो हम लोगों ने उनको काफी ज्यादा बोला। क्यों बोला उसका कारण बताता हूं। जब इससे पहले मोहम्मद रिजवान ने भारतीयों के बीच में ये चीज करी थी, तब वकार यूनिस ने एक शो में बैठकर बोला था कि सबसे फक्र की बात तो यह है कि भैया वो उसने इतने सारे हिंदुओं के बीच में किया। ये जो एक थिंकिंग है ना तुम लोगों की, जो साइकोलॉजी है पाकिस्तानियों की कि बस गजवा हिंद करना है और हिंदुओं को मिटाना है, उस साइकोलॉजी को ना अगर बदल सकते हो तो बदल लो, वरना ना ये बकैती करना बंद करो। मोहम्मद शामी, फिर बोल रहा हूं, मोहम्मद शामी अगर वहां पर सजदा करता किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमारे यहां डेमोक्रेसी है और हम हर एक धर्म का सम्मान करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे भाई साहब की, जिनका क्या कहना है कि भारत ने यह मैच फिक्स किया था और इनको खेलने के लिए दूसरी बॉल दी जा रही। दरअसल भारत की टीम ने जिस तरीके से श्रीलंका को हराया है, उससे ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान को तो मिर्ची लगनी थी। लेकिन उसके कारण क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में भी भारतीय टीम पहुंच गई। इस मैच में भारत ने श्रीलंका को करीब 302 रनों से हराया है और ये एक रिकॉर्ड जीत है। श्रीलंका को सिर्फ 55 रन पर ऑल आउट करने में गेंदबाज मोहम्मद शामी का 18 रन देकर 5 विकेट लेना सबसे ज्यादा अहम रहा। लेकिन इसी पर अब पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कि पहले रह चुके हैं, उसने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। हसन रजा नाम के इस पूर्व क्रिकेटर ने एबीएन न्यूज चैनल का एंकर से बात करते हुए अंपायर, थर्ड अंपायर, बीसीसीआई, आईसीसी, इन सबके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। हसन का मानना है कि मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह अगर सीम या स्विंग करा पा रहे हैं तो इसकी वजह यह है कि उनको दी जाने वाली जो बॉल है वो दूसरी। इन भाई साहब के अनुसार इस अलग तरह की गेंद पर कुछ एक्स्ट्रा लेयर लगे हुए हैं और ये एक्स्ट्रा कोटिंग है, जिसके कारण से ये लोग अच्छी बॉलिंग कर पा रहे हैं। एंकर ने हसन रजा से बात करते हुए कुतर्क दिया कि जिस प्रतिभा के गेंदबाज मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज या जसप्रीत बुमराह है, वैसे ही शाहिनशाह अफरीदी भी। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एंकर ने सवाल किया कि सीम या स्विंग सिर्फ भारतीय गेंदबाजों को क्यों मिल रही है। हसन रजा ने एंकर को जवाब देते हुए तर्क के बजाय एक और कुतर्क दे दिया। 4 मिनट के अपने जवाब में हसन रजा ने कहा कि मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह जिस तरह से बॉल को फेंक रहे हैं वो एलन डोनाल्ड की याद दिला रहे हैं और इसके पीछे वजह यह है कि इनको अलग तरह की गेंद दी जा रही है। हसन के मुताबिक इसके पीछे अंपायर या आईसीसी या बीसीसीआई किसी का भी हाथ हो सकता है। भारत के बैट्समैन बढ़िया खेले, श्रीलंका के खराब खेले। इस तरह की बात एक बार भी हसन रजा ने नहीं कही। उनके अनुसार जिस पिच पर भारत के बैट्समैन बढ़िया खेले, उसी पिच पर श्रीलंका के बैट्समैन खराब खेले, क्योंकि गेंद सीम स्विंग ज्यादा कर रही थी, क्योंकि गेंद ही अलग क्वालिटी दी गई थी।
गेंदबाजी के अलावा डीआरएस पर भी सवाल उठाते हुए हसन रजा ने कहा कि बहुत सारे फैसले भारत को खुश करने के लिए दिए गए, जबकि इसी डीआरएस में दूसरी टीमों के खिलाफ फैसले गए। इसी शो में एंकर यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि 5 विकेट लेने के बाद मोहम्मद शमी जमीन पर इसलिए बैठ गए कि उसको सजदा करना था, लेकिन वो डर के माहौल के कारण ऐसा नहीं कर सके। इस पूरी भी बातचीत में मैं वीडियो जो आपको बता रहा हूं उसके 50 सेकंड से लेकर 4.5-5 मिनट तक आप सुन सकते हैं, आपको ज्यादा सुनना भी नहीं पड़े। इसके तुरंत बाद हालांकि पैनल में बैठे दूसरे शख्स ने इस तरह के आसमानी ख्यालों को खारिज कर दिया। आपको बता दूं कि हसन रजा ने 14 साल 227 दिनों में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया करके रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान क्रिकेट ने इनके जन्मदिन की सही जानकारी के अभाव में इस रिकॉर्ड को खुद ही हटा दिया। और यह वही हसन रजा है जिस पर क्रिकेट में फिक्सिंग के भी आरोप लगे थे। मतलब अब जिस शख्स ने खुद फिक्सिंग को इतने करीब से देखा हो, जिया हो, उसको तो हर जगह पर फिक्सिंग दिखेगी। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, ये पाकिस्तान के जो एंकर्स रहते हैं, टीवी शोज वाले रहते हैं, इनको क्या सिर्फ फिक्सर से मिलते हैं अपने शो में बुलाने के लिए? खैर, अधिकतर क्रिकेटर से जब किया ही वो काम हो तो आप बुला भी किसको सकते हैं। तो यहां पर पाकिस्तान के क्रिकेट वाले क्योंकि इस समय खुद की टीम की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने भारतीय टीम को नीचे दिखाना शुरू कर दिया है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि भाई आप पाकिस्तानी हो, आपको लग रहा है कि भारत ने फिक्सिंग करी है, तो भाई आप तो इसके मास्टर हो, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैं आपको बताता हूं आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके देश में जब खाने को पैसा नहीं है तो फिक्सिंग करने के लिए पैसा कहां से आएगा? तुम्हारे क्रिकेटरों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। तुम्हारा चीफ सिलेक्टर जब उसको काले कारनामे पकड़े जाने का डर आता है ना, तो वो छोड़ के भग जाता है। ये हालत है तुम्हारे पाकिस्तान की। और तुम क्या कर रहे हो? तुम भारत के ऊपर लांछन लगा रहे हो कि नहीं भारत ने ये किया, भारत ने वो किया। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं भारत सब कर रहा है, तुम्हारे में उसमें दम है तो तुम कर लो। उसमें समझ गए ना किसकी बात कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर जिस तरह की तुम बकवास कर रहे हो ना, इस बकवास का कोई सानी नहीं है, कोई आधार नहीं। तुमको सिर्फ बकवास करनी है और कुछ भी नहीं। मोहम्मद शामी भारत का एक अनमोल खेल खिलाड़ी है, तो भैया हम तो उसकी पूरी रिस्पेक्ट करेंगे और उसको जो करना है वो कर सकता है। लेकिन अगर तुम उस चीज में फालतू की कंट्रोवर्सी घुसाओगे तो भाई तुम्हारे खिलाड़ी जो है ना, तुम उनको संभाल लो, क्योंकि वो बेचारे खेल तो दूर की बात है, कंट्रोवर्सी भी नहीं कर पा रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रही बेचारों को, कोलकाता में जाकर बाहर से खाना ऑर्डर करके बुला रहे। मतलब मेरे को तो देखना पड़ेगा कि सालों ने पैसे भी दिए कि नहीं दिए, क्योंकि जिन्ना तो यहां पर चलता नहीं है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।